रुख करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर राज्यों की जनता को दी बधाई। साथ ही देश के विकास में उनके योगदान को लेकर की प्रशंसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास नवनिर्मित सर्किट हाउस का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को किया संबोधित। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस नए सर्किट हाउस का निर्माण 30 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। इसमें सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। नए सर्किट हाउस में डीलक्स कमरे, सम्मेलन कक्ष और सभागृह शामिल। पीएमओ ने कहा कि कमरों की बनावट ऐसी है कि लोग समुद्र का नजारा देख सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बरेली और आगरा में करेंगे प्रचार प्रसार। घर घर करेंगे संपर्क। आगरा में 20 सीटों से जुड़े पार्टी नेताओं के साथ भी करेंगे बैठक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने की 59 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा। टिकट बंटने के साथ ही बीजेपी में उठे बगावती सुर। कई नेताओं ने पार्टी के खिलाफ लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी ने कर्णप्रयाग विधानसभा सीट से अनिल नौटियाल को मैदान में उतारा। इसके साथ ही टिकट न मिलने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता टीका प्रसाद मैखुरी ने जताई नाराजगी। मैखुरी ने पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। लिस्ट जारी होने के बाद मैखुरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पार्टी पर दगाबाजी का लगाया आरोप। तमिलनाडु के बाद केरल की झांकी को भी नहीं मिली गणतंत्र दिवस की परेड में जगह। सीएम पिनराई विजयन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा कि हस्ताक्षेप की मांग की। सीएम पिनराई विजयन ने पत्र में लिखा, तमिलनाडु की झांकी श्री नारायण गुरु की छवि को प्रदर्शित करती है और इसमें एक बहुत ही मजबूत सामाजिक संदेश है। गणतंत्र दिवस से पहले ऐतिहासिक फैसला। अब इंडिया गेट पर नहीं, नेशनल वॉर मेमोरियल में जलेगी अमर जवान ज्योति मशाल की लौ। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने दी जानकारी। कहा, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को बुझा दिया जाएगा और उसे एक समारोह में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण करेंगे। समारोह के दौरान दोनों स्मारकों के लौ को मिलाने का काम भी बलभद्र राधाकृष्ण करेंगे। सोशल मीडिया पर भारतीय नौसेना के जवानों का वीडियो वायरल। मोनिका ओ माय डार्लिंग पर झूमते नजर आए जवान। गणतंत्र दिवस परेड की चल रही है रिहर्सल। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आप। संगरूर की धुरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे भगवत मान। धुरी से 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं भगवत मान। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड से युवा घोषणा पत्र जारी करेगा। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी साथ रहेंगे मौजूद। भारतीय किसान यूनियन खेती विचारों की ओर से रतिया में सम्मान समारोह का आयोजन। आंदोलन में योगदान देने वाले किसानों को किया गया सम्मानित। घरौंडा में आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन 42 दिनों से लगातार जारी। विधायक हरविंद्र कल्याण ने वर्कर्स को दिया आश्वासन। कहा, मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। पंचकूला में 26 जनवरी से पहले सीएम फ्लाइंग ने की बड़ी कार्रवाई। कालका से बरामद किए हथियार। गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। सिरसा में पुलिस ने सुलझाया ब्लाइंड मर्डर केस। मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार किए बरामद।
सोनीपत पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक युवक से भारी मात्रा में बरामद की अफीम और गांजा। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार, आगे की जांच शुरू। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के दौरान सरकारी प्रयासों के साथ साथ औद्योगिक घराने भी निभा रहे सामाजिक उत्तरदायित्व। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पद्मा स्कीम से संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। इस दौरान उन्होंने कहा, पद्मा स्कीम ग्रामीण क्षेत्र के लिए साबित होगी लैंडमार्क। जींद में यूरिया खाद के लिए मचा हाहाकार, सरकारी बिक्री केंद्र के बाहर लगी लंबी कतारें, खाद न मिलने से हो रहा भारी नुकसान। अंबाला विजिलेंस टीम ने कैथल के एसडीएम अमरिंदर सिंह को किया गिरफ्तार। अमरिंदर पर ट्रांसपोर्टर से रिश्वत लेने का आरोप। पलवल में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया खुलासा। मौके से पुलिस ने कई युवक और युवतियों को किया गिरफ्तार। छापेमारी के बाद शहर में मचा हड़कंप। घरौंडा में शराब सप्लाई करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से अवैध शराब की 4 पेटी बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरू। सोनीपत में जिला उपायुक्त ललित सिवाच ने किया गोहाना फ्लाईओवर का निरीक्षण। शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इस दौरान उन्होंने कहा, फ्लाईओवर का कार्य जल्द होगा पूरा। झज्जर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया नेशनल हाईवे जाम, मौके से चालक फरार। होशियारपुर के मुकेरिया विधानसभा में टिकट पर संग्राम, कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ कार्यकर्ताओं का खोला मोर्चा। कहा, पार्टी ने दोबारा सीट पर विचार नहीं किया तो भुगतान करना पड़ सकता है। बठिंडा को मिली अपनी पहली महिला एसएसपी अमनीत कौंडल। मीडिया से बातचीत के दौरान बोली अमनीत, कहा, निष्पक्ष चुनाव करवाना पहली प्राथमिकता। यूपी में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। लखीमपुर खीरी में संक्रमितों की संख्या 1300 के पार। मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद लोग नहीं कर रहे नियमों का पालन। मुरादाबाद में बदमाशों का आतंक, लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने चलाई गोली। दुकानदार गंभीर रूप से घायल। औरैया में तलाशी के दौरान खंडर में मिली डेड बॉडी। इससे पहले भी मिल चुके हैं 2 शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की शुरू। वाराणसी में राजपूत करनी सेनी का बड़ा आरोप। कहा, प्रदेश में बड़ी संख्या होने के बावजूद हो रही अवहेलना। करनी सेनी बोले, दस्तावेजों के अनुसार उनकी जनसंख्या को 4% बताया गया। मुरादाबाद में कांग्रेसियों का सदर कोतवाली में हंगामा। कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर लगे फ्लेक्सी और झंडे हटाने की शिकायत को लेकर पहुंचे थे कोतवाली। कार्यकर्ताओं ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पर लगाया अभद्र व्यवहार का आरोप। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई बल्कि दर्द 100 गुना बढ़ गया। लखनऊ में ट्रिपल मर्डर से फैली सनसनी। युवक ने की अपने मां, बाप और भाई की हत्या। संपत्ति के लालच में दिया वारदात को अंजाम। हरदोई में 2 जले शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। जली हुई कार में मिले अधजले शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। औरैया में दिखा आग का तांडव। अचानक दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।
हरदोई में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, जिले में 540 नए मामले आए सामने। अब इसी के साथ कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार। औरैया में एक के बाद एक फटे 7 सिलेंडर, दुकान में रिफिलिंग करते समय लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बहुजन समाज पार्टी की एक और सूची जारी, पार्टी ने 12 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। थाना भवन विधानसभा सीट से जाहिर मलिक को टिकट, तो वहीं मुजफ्फरनगर से खतौली से करतार सिंह भड़ाना को मिला टिकट। बाड़मेर में थार वासियों को मिली सीएम गहलोत की सौगात। सीएम ने बीते दिन 250 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। जिले की बढ़ती आबादी और आवश्यकता को देखते हुए 500 बेड के आधुनिक सुविधा युक्त अस्पताल को दी सौगात। अलवर दुष्कर्म मामले में राजनीति हुई तेज, न्याय दिलाने के उद्देश्य से सर्व समाज की बैठक हुई आयोजित। बैठक में 22 जनवरी को अलवर जिला बंद करने का लिया गया फैसला। चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने ली चिकित्सकों की बैठक। इस दौरान उन्होंने कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर लिया फीडबैक, साथ ही मरीजों से बातचीत कर जाना हालचाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में लोगों को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने कहा, आज पूरी दुनिया मान रही भारत का लोहा। जैसलमेर में वैक्सीनेशन अभियान तेज, अब तक 92% पहली और 72% दूसरी डोज लगी। सीएमएचओ डॉक्टर कुणाल साहू ने कहा, जल्द पूरा होगा 100% वैक्सीनेशन। राजस्थान में वैक्सीनेशन अभियान तेज, लूनी में टीकाकरण के लिए अनोखी पहल, लाभार्थी को मुफ्त दिया जा रहा 1 लीटर खाद्य तेल। बारां के नवनियुक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने पदभार किया ग्रहण। इस दौरान कलेक्टर ने कहा, सरकार द्वारा जारी सभी योजनाओं को प्राथमिकता मानते हुए करेंगे काम। चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने संभाला पदभार। कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचने पर अधिकारियों ने किया उनका जोरदार स्वागत। अरविंद पोसवाल ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं को जनता तक पहुंचाना प्राथमिकता। अवैध खनन पर 12 पुलिस सख्त, पुलिस ने रेत और पत्थर से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया जब्त, साथ ही दी चेतावनी, कहा खनन माफियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। अलवर दुष्कर्म मामले को लेकर गरमाई सियासत, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना, कहा सीएम गहलोत अलवर की घटना पर पर्दा डालने का करेंगे काम। कुछ अमन के दौर आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। हर तरफ है शोर का दम, सबके बीच बवाल ज्यादा खबर कम। आपके लिए उत्तरदायी हैं हम। अपराध से राजनीतिक शह तक, हर मुद्दे की तह तक, हर खबर का पूरा निचोड़। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। क्या आपको भी है त्वचा संबंधी रोग? क्या दांत खाज एलर्जी से है परेशान? क्या नहीं मिला उचित समाधान इलाज? डॉक्टर चेतना के घुरा कंसल्टेंट स्किन स्पेशलिस्ट और डॉक्टर श्रुति कोहली स्किन स्पेशलिस्ट
देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 011166807701 और 011668077702। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर, शाम 6:25 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। जयपुर में संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित, ऑनलाइन मोड के जरिए हुआ कार्यक्रम। राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। मारवाड़ जंक्शन में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। शिविर में वरिष्ठ चिकित्सकों ने दी अपनी सेवा। सैकड़ों ग्रामीणों को मिला स्वास्थ्य शिविर का लाभ। सीएम गहलोत ने की गृह विभाग की समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई समीक्षा बैठक। सीएम गहलोत ने कहा, अपराध रोकना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मंडी में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल। कहा, हिमाचल में शराब माफिया सक्रिय, शिकायत करने के बावजूद सरकार ने नहीं लिया कोई एक्शन। धर्मशाला में जिला परिषद अध्यक्ष ने की सीएम जयराम से मुलाकात। पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने को लेकर की मांग। सीएम ने दिया आश्वासन। कहा, राज्य सरकार उनकी सभी जायज मांगों पर करेगी विचार। कांगड़ा में बलिदानी विक्रम बत्रा की प्रतिमा स्थापित। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का हुआ अनावरण। कैप्टन विक्रम बत्रा के माता पिता ने किया प्रतिमा का अनावरण। कांगड़ा में फिर मौसम ने ली करवट। देर शाम हुई बारिश से सर्दी का बड़ा प्रकोप। शीतलहर के कारण लोग घरों में हुए बंद। लक्कड़ मंडी गांव में 3 घरों पर गिरा पेड़। पेड़ गिरने से घर हुए क्षतिग्रस्त। बाल बाल बचे 3 लोग। पिथौरागढ़ में कोविड नियम और आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पुलिस ने की कार्रवाई। मामले में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल समेत लगभग 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। जनपद में मिले 114 कोरोना संक्रमित मरीज। अब कुल मरीजों की संख्या 400 के पार। उत्तराखंड में आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क। लाल कुआं में पुलिस ने भारी मात्रा में 125 लीटर कच्ची शराब की बरामद। काशीपुर पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 50 पेटी अवैध शराब के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मंगलौर में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। डोर टू डोर प्रचार के दौरान नियम भूले बीएसपी कार्यकर्ता। चेहरे पर ना मास्क दिखा, ना ही 2 गज की दूरी का किया पालन।
दिल्ली के सुल्तानपुरी में हीरा नाम के शख्स की हत्या के बाद धरने पर बैठा हिंदू संगठन हत्या के आरोपी को फांसी दिलाने की उठाई मांग। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में दर्दनाक हादसा, दम घुटने से 4 लोगों की मौत, एक की घर से बरामद हुए चारों शव, पुलिस ने जांच की शुरू। पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक के बाद एक 4 जबरदस्त धमाके, 5 की मौत तो वहीं 20 लोग गंभीर रूप से घायल। यूएई में हुए हमले की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की निंदा, कहा यमन के हूती विद्रोहियों को फिर से आतंकवादी समूह घोषित करने पर हो रहा विचार। पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया में धार्मिक कार्यक्रम में मची भगदड़, कुचले जाने से 29 लोगों की दर्दनाक मौत, मरने वालों में 17 महिलाएं, 11 बच्चे और 3 पुरुष शामिल। चीन में लोगों के सामने आई भूखे मरने की नौबत, दाने दाने को संघर्ष कर रहे लोग, कोरोना लॉकडाउन के चलते जरूरी चीजें हुई खत्म। ब्रिटेन में अब कोरोना लाइफ का हिस्सा, सरकार ने खत्म किया वर्क फ्रॉम होम, 27 जनवरी से मास्क भी कंपल्सरी नहीं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज, टीम इंडिया के लिए करो या मरो की लड़ाई, वापसी के लिए बल्लेबाजों को दिखाना होगा दम। T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, भारत का पाकिस्तान से होगा पहला मुकाबला, 23 अक्टूबर को मेलबर्न स्टेडियम में खेलेंगे मैच। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान, रोहित समेत 3 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन बने कप्तान। आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले इंग्लैंड ओपनर जेसन राय का धमाका, 245 के स्ट्राइक रेट से 36 गेंदों में जड़ा शतक, पारी में लगाए 10 छक्के। भारत को पछाड़कर ऑस्ट्रेलिया बना नंबर 1, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंची टीम इंडिया, कंगारुओं को मिला एशेज जीत का फायदा। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने पत्नी ताहिरा के लिए लिखा प्यारा सा नोट, 21 साल पहले गाया हुआ गाना सोशल मीडिया पर किया शेयर। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की फिल्म जलसा का होगा डिजिटल प्रीमियर, अमेजॉन प्राइम ने खरीदे फिल्म के राइट्स, रिलीज डेट का अभी नहीं हुआ खुलासा। कन्नड़ फिल्ममेकर प्रदीप राज का कोरोना से हुआ निधन, पुडुचेरी में आज होगा अंतिम संस्कार, एक्टर के निधन की खबर से फैंस में शोक की लहर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।